पूरे देश और प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और ऐसे में 15 से 18 साल के स्कूली बच्चों को भी कोविड की वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो ऐसे में इस बात करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हैं। सर, क्या स्थिति है स्कूलों में 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है? देखिए, इन बच्चों में जबरदस्त उत्साह है और जिस प्रकार से वो स्वयं अपनी प्रेरणा से ही जिस प्रकार से स्कूल में आके वैक्सीन ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और इस थोड़े से ही टाइम में 18 तारीख तक 51% से ज्यादा बच्चे जो हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं। 3,34,839 बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद और बच्चों को भी लगी और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे। शिक्षकों को भी वैक्सीन लगाई जा रही थी। लगभग 16,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली डोज नहीं ली। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो टीचरों का लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, ये व्यवहार जो है बड़ा चिंताजनक है। उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। टीचर जो है वो लोगों के लिए उदाहरण है। एक लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो उसे को आगे बढ़ के सबसे पहले वैक्सीनेट होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ, तब जैसे कोर्ट का निर्णय भी आया कि किसी को हम जबरदस्ती तो नहीं वैक्सीन लगा सकते, तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप ही अपनी स्वयं की प्रेरणा से उनको वैक्सीनेट होना चाहिए था। एक सर, 26 तारीख तक स्कूलों की छुट्टियां कर रखी हैं। उसके बाद स्कूल खोलने का क्या नजरिया दिख रहा है आपको? किस प्रकार से जो कोरोना की जो लहर है, तीसरी वेव है, 9 से 10 हजार प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक स्कूल खोले जा सकते हैं? देखिए, आज मेरे लिए एक सुखद बात है कि आज के जो समाचार पत्र हैं उन्होंने जिस प्रकार की खबर दी कि कोरोना के पेशेंट की संख्या घटनी शुरू हो गई है, तो मेरे लिए तो बहुत ही सुखद है। वैसे तो पूरे देश के लिए, सबके लिए सुखद है कि घटनी शुरू हुई है। और अगर इसी प्रकार से घटती रही तो निश्चित तौर से 26 जनवरी को तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन आने वाले थोड़े टाइम के बाद हम स्कूल खोलने पर विचार करेंगे अगर परिस्थितियां ठीक रही तो। कुछ ही दिन पहले गेस्ट टीचर्स के साथ आपकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत हुई। तमाम जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी मांगे आपने मान ली, उसके बावजूद जो है धरना प्रदर्शन है वो उनका बदस्तूर जारी है। तो कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को सर आप? देखिए, जो पहली बैठक हमारी हुई थी और उसमें जो मांगे उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने माननी थी वो तो हमने पहले ही मान ली थी। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हमने और भी उनकी मान ली। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रेजुएटी फंड है उसकी भी घोषणा कर दी, जिसमें एक टीचर को 2 लाख से लेके और 4-5 लाख तक का लाभ होगा उसमें। ये कोई डिमांड में भी था उनकी, तो ये भी सारा हमने कर दिया। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा और जिस प्रकार से गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उधरने पे अभी भी बैठे हैं और वो कहते हैं कि लिखित में जब हम मिलेगा हम तभी उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे यहाँ से। तो मैं नहीं समझता कि कोई जिम्मेदारी वाली बात है। सरकार से बात करने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार है मैं उसको कोई न्यायोचित नहीं मानता, उठना चाहिए था। एक टीचर्स की कमी को लेकर लगातार विपक्ष भी आवाज उठा रहा है कि टीचर्स की कमी है। कैसे देखते हैं कि कितनी टीचर्स की कमी है हरियाणा में, और क्या उन भर्तियों को पूरा करने के लिए आपने आयोग को लिखकर जो है पत्र भेजा है कोई? देखिए, आयोग को हमने एचपीएससी को भी लिख के भेजा है और जो कर्मचारी चयन आयोग है उसको भी लिख के भेजा है। लेकिन जितना हमने लिख कर भेजा है वो अभी भी कम है, लेकिन हम और अन्य रास्तों से भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो टीचरों की कमी है उसको पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक सर, आज पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में इलेक्शन है, अपना पड़ोसी राज्य है। लगातार जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, फिर अन्य जो दल हैं वो प्रचार कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को आज सीएम का जो चेहरा है वो घोषित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं बीजेपी ऐसे माहौल में कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं दूसरी पार्टियों को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसका कारण एक तो ये भी हो सकता है कि जिस समय हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे तो उस समय पंजाब की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया थी और हरियाणा की बहुत ही कमजोर थी। लेकिन धीरे धीरे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आज हरियाणा की स्थिति पंजाब के मुकाबले बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और यहाँ की सरकार जिस प्रकार से अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए काम कर रही है, अब हम 6 फसलों की खरीद है, हमने 11 फसलें खरीदी हैं, जबकि पंजाब 2 फसलें खरीदता है। और इसी प्रकार से अगर पेंशन की बात भी लगाओ तो हम 2750 रुपए दे रहे हो, 1500 रुपए दे रहे हैं अभी भी। और मैं तो अभी एक
चर्चा चल रही थी, तो उसमें पंजाब के जो शिक्षा मंत्री थे वो कह रहे थे कि बच्चों को दूध देना चाहिए, और वो तो हम तो बहुत लंबे टाइम से लंबे टाइम से, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक एक परिवर्तन है कि जो हालांकि उम्मीद ये की जाती थी कि पंजाब पहले करेगा, तो आज हम पहले कर रहे हैं पंजाब की अभी स्थिति भी नहीं है उस प्रकार के काम करने की। तो वहां का आम आदमी ये महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हरियाणा में भी जो काम किया या देश में जो काम किया वो अच्छा काम किया, और अगर पंजाब में भी उसको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से वो अच्छा काम करेगा। और दूसरा वो एक भी देख रहा है कि यहाँ वोट लेने के लिए जिस प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं, मान लो केजरीवाल जी ने कहा कि हम एक उसको 1,000 रुपए देंगे, तो कांग्रेस ने पहले उसकी आलोचना करी, बाद में क्या हम 2,000 रुपए देंगे, और कहा कितने सिलेंडर फ्री, यानी कि फ्री 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 की बात करके, हालांकि उनको भी पता है कि बजट ही नहीं है, देंगे कहां से, उनके पास जो उनके कर्मचारी हैं उनको देने के लिए तो वेतन है नहीं, तो और लोगों को कहां से पैसा दे देंगे, उनको पता है कि ये केवल झूठ पकाने की बात है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो पंजाब का मतदाता है वो विचार कर रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो निश्चित तौर से इस समस्या से जिससे ग्रस्त है पंजाब, इसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। 1 साल लगभग जो है किसान आंदोलन चला, उसमें तमाम जो किसान संगठन थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम हकों की लड़ाई लड़ने आए। वहीं गुरनाम सिंह चड्ढूनी रह रहकर राजनीति में आने की बात करते थे। अब कुछ किसान संगठन हैं वो पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा जी कि राजनीति से प्रेरित है, पर लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं कि किसान संगठन अगर राजनीति में आए तो उससे एक तो स्पष्ट पता चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि सारे किसानों के प्रतिनिधि वही हैं, तो अब कहां से फैसला हुआ इस बात का कि वो प्रतिनिधि हैं या नहीं है? तो अब वो अगर वोट मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि वो कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं, कितने किसान उनको मानते हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कहता मैं व्यापारियों का प्रतिनिधि हूं, मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं, या मैं किसी जाति का प्रतिनिधि हूं, तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा? तो अब ये अच्छा तरीका है कि उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं तो स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं तो जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी चुनाव लड़ने के लिए कहते थे, मैं तब भी कहता था कि बहुत अच्छा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का विचार, और अभी पता भी चल जाएगा। एक गुरनाम सिंह चड्ढूनी का एक बयान हो रहा है, वो अफीम की खेती के लिए बात कर रहे हैं कि पंजाब में जिस प्रकार से राजस्थान में अफीम की खेती की जाती है, पंजाब में भी उसको लीगलाइज किया जाए, क्योंकि तमाम जो सिंथेटिक जो नशे हैं वो पंजाब में घर कर चुके हैं और उसका एक विकल्प जो है अफीम की खेती हो सकता है। देखिए, जरूरत तो ये है कि जो भी नशे हैं हम सब मिलके, सरकार भी और समाज भी, केवल सरकार की जिम्मेदारी लगाओगे तो मैं समझता हूँ इतना सफल नहीं हो सकता। अगर समाज और सरकार दोनों मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें 100% सफलता मिलेगी, और ये सबकी ड्यूटी भी है इसमें काम करें। लेकिन नशे को रोकने के लिए दूसरा नशा देना मैं नहीं समझा कि उचित है। और अफीम जो है उसकी लत लगती है, कोई भी आदमी अगर खाता है तो फिर उसके बाद वो छोड़ नहीं सकता। तो हमारे से पहले जो भी लीडर थे, जो भी पॉलिटिशियन थे, जो नेता थे, जो इनके पास जिम्मेदारी थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसी करके निर्णय लिया कि भी अफीम के ऊपर रोक लगनी चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोरोना की स्थिति कम होती है, कोरोना कम होता है, तो जल्द से जल्द जो स्कूल खोलने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा पंजाब के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बखूबी राय जो दी थी, कहीं ना कहीं जो पंजाब में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।